शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। परमात्मा, आत्मा, मेरा होना, कुछ भी यहां पर खंड खंड नहीं है। हमारे शब्द भी हमें खंडित करते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक शब्द हो, प्रयोगी क्यों ना हो। अब बात करेंगे आत्मा की, है तो अध्यात्म, मेरी कॉन्शियसनेस, मेरी चैतन्यता। लेकिन जैसे ही हमने आत्मा और परमात्मा कहा, दो शब्दों के प्रयोग ने ही दोनों को खंडित कर दिया। है एक ही लेकिन दो हो गए। ऐसा है क्यों? क्योंकि जो बचपन से हमारे भीतर कंडीशनिंग बैठी हुई है, वही हमें मार्गदर्शन करती चली जाती है। इसलिए ओशो ने बहुत जोर दिया कि सब मान्यताओं से, सब कंडीशनिंग से तुम मुक्त हो जाओ। जब मुक्त हो जाओगे तभी सच पूछो तो इस एकत्व को अनुभव कर पाओगे। वो जो एक है, जो सर्वव्यापी है, वो तभी अनुभव हो सकता है जब तक हम उसमें से मुक्त नहीं होंगे। नहीं तो हम स्वयं को ही खंडित करते चले जाते हैं। आंख बंद करूंगा, भीतर का आकाश अनुभव करूंगा, भीतर की चैतन्यता को अनुभव करूंगा, और जब आंख खोलूंगा तो समझूंगा प्रभु हर ओर फैला हुआ है। अब देखने में जैसे ही बात की, वैसे ही लगा कि जैसे दो डिफरेंट, भीतर का आकाश अलग है, बाहर का आकाश अलग है। भीतर मेरी चैतन्यता अलग है, बाहर परमात्मा अलग है। जब शुरुआती ऐसी होगी तो फिर मेरा मन भी मुझे उसी तरह से दिशा देगा, क्योंकि मन बहुत जगह पर हमें डोमिनेट कर जाता है। ये शब्द है क्या, ये वाणी है क्या, ये जो हमारे भीतर विचार उठते हैं वही शब्द बन जाते हैं, व्यक्त होते हैं। व्यक्त विचार हमारी वाणी का रूप ले लेती है, और अव्यक्त वाणी हमारे विचार हैं, क्योंकि हम इसके ज्यादा कुछ समझ ही नहीं पाते। शून्यता को तो जीना ही भूल गए, क्योंकि कभी जी नहीं। ऐसे लगता था जैसे शून्यता को अगर जिएंगे तो सब खाली हो जाएगा, कुछ होगा ही नहीं, जीवन में कुछ बचेगा ही नहीं। और जब कुछ नहीं होगा तो फिर मैं क्या करूंगा? जबकि सच पूछो, ये कुछ नहीं में ही सब कुछ है, क्योंकि ये खाली में ही पूर्णता है। ये जो दिखता है खाली, जैसे हमने कल अनुभव किया, मुझे छू रहा है आकाश, अगर ये खाली होगा तो फिर मुझे एहसास कहां से होगा? इसका भराव है। इस भराव को कैसे मैं अनुभव करूं? खंडित होकर अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए एक बात को स्पष्ट तौर पर समझना होगा। कार्यक्रमों के भी नाम देने पड़ते हैं, आत्मस्मरण, प्रभु स्मरण, क्योंकि कैसे कहें क्या है? माना कि मौन सब कुछ व्यक्त कर सकता है, लेकिन ये जो मन बीच में है, अगर आप और मैं 10 मिनट के लिए मौन हो जाएं तो ये हमें मौन होने नहीं देगा। अगर मैं कहूँगा कि अनुभव करो बिना शब्दों के, तो जो मैं अपने भीतर अनुभव करने के लिए, या जो मैं सच में चाहता हूँ कि हम सब अनुभव करें, तो अगर 10 लोग होंगे तो 10 तरह के अनुभव हो जाएंगे। किसी का मन किसी तरफ ले जाएगा, किसी का मन किसी तरफ ले जाएगा। ऐसी रचना है। अब है तो है, क्या कर सकते हैं? इसलिए सिर्फ और सिर्फ अगर सच में इस अस्तित्व को, इस परमात्मा को, इस प्रभु स्मरण में हम जीना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो ये बात ठीक से समझनी होगी कि यहां कुछ भी अलग नहीं है। न मैं, न तू, न हमारे बीच का आकाश, न भीतर न बाहर, यहां कुछ भी अलग नहीं है, सब एक है। शब्दों में कई बार सुना होगा, लेकिन ऐसे ही जीना पड़ेगा, और तब जाकर संभावना है कि हम प्रभु स्मरण में जी सके।
क्योंकि जब यहां से कुछ अलग है ही नहीं तो फिर प्रयास नहीं करना पड़ेगा। हर पल जो मेरा जीवन है बस थोड़ी सी जागरूकता, थोड़ा सा प्रेम और स्मरण हो जाएगा। जैसे मैंने कल कहा, सहजता में ही निरंतरता है और सहजता वो है जो मेरा जीवन है। उससे उपरांत मैं कुछ भी प्रयास करूंगा वो असहज हो जाएगा। माना कि बुद्ध के समय में लोग चक्रमण किया करते थे। अब बुद्ध के समय में बुद्ध के भिक्षु चक्रमण किया करते थे क्योंकि भोजन लेने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाना पड़ता था। उसमें कई कई घंटे चले जाते थे। तो बुद्ध ने चक्रमण को ही ध्यान बना दिया, क्योंकि आप कुछ और कर रहे हैं। अगर 2 घंटे कहीं जाने में लगेंगे, 2 घंटे कहीं आने में लगेंगे, तो 4 घंटे होश कैसे सधेगा, स्मरण कैसा होगा? चक्रमण ध्यान बना दिया। अब यहां हो सकता है कि आप आधा घंटा सुबह वॉक करते हो, आधा घंटा शाम को वॉक करते हो, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो वॉक नहीं भी करते। अब जो नहीं करते उनके लिए अगर ये चक्रमण ध्यान बना दिया जाए तो उनके लिए असहज हो जाएगा, क्योंकि उनकी जीवन शैली जैसी है उनको उसी में स्मरण जोड़ना होगा। कुछ लोग हैं जो बहुत कर्मठ है, कुछ लोग हैं जो बस जितने आवश्यक है उतना ही काम करते हैं और बाकी समय में बस बैठे हैं, स्वयं के साथ हैं। सुबह 4 बजे उठकर आपने मान लो आधा घंटा बैठकर स्वयं को महसूस किया या प्रभु को स्मरण किया अपने ढंग से। अगर आपकी जीवन शैली है सहज तो बहुत सुंदर। इसलिए जो भी कर रहे हो उसी के साथ स्मरण को जोड़ना होगा। कल एक मित्र ने मुझसे पूछा, कहते आप कहते हैं कि अलग अलग तरह से भी स्मरण किया जा सकता है। आपने आत्मस्मरण का भी कार्यक्रम लिया, प्रभु स्मरण भी चल रहा है, तो दिन में कब आत्मस्मरण और कब प्रभु स्मरण करें ये भी बता दो। मैंने कहा जब पत्नी साथ हो या पति साथ हो तो आत्मस्मरण करना, जब मित्र साथ हो तो प्रभु स्मरण कर सकते हो। कहते क्या मतलब? मैंने कहा कछुए को कभी देखा है? कहते हाँ। मैं कहा कछुए के ऊपर जब अटैक करते हो, कोई चीज मारते हो तो वो क्या करता है? कहते वो अपनी गर्दन अपने कवच में छुपा लेता है। मैंने कहा तुम्हारा कवच कौन सा है? कहते पता नहीं, शरीर तो कवच हो नहीं सकता। मैंने कहा ये जो आत्मा है जिसको आत्मा शब्द कह रहे हैं, यही तुम्हारा कवच है। जितना अपने भीतर की शुद्धता से जितनी चैलेंजिंग स्टेट्स आएंगी, जितनी अपने भीतर की शुद्धता के साथ तादात्म्य गहरा लोगे, उतना कुछ भी असर नहीं करेगा। और जितना अपने से तादात्म्य छोड़कर बाहर आकाश में तादात्म्य बनाओगे, उस समय क्या होगा? आप वल्नरेबल हैं। उस समय आपके भीतर आपको उसका इफेक्ट हो सकता है। आपको अपनी प्रज्ञा से, अपनी विजडम से, अपनी इंटेलिजेंस से कौन सा स्मरण कब करना है ये भी समझना होगा, क्योंकि सब तो मैं हूं और सब वही है। तो चाहे आत्मस्मरण हो चाहे प्रभु स्मरण हो। मैंने कहा लेकिन एक और भी ध्यान रखना, कई लोग प्रभु स्मरण करते हैं प्रकृति में जाकर, सोचते हैं पहाड़ों में चले जाएं, नदी के पास चले जाएं, कहीं बहुत सुंदर बगीचा है उसमें चले जाएं, पेड़ों के बीच में बैठ जाएं। प्रयोग करना, मेरी बात मत मानना, और फिर प्रयोग करके जो अनुभव हो उसके हिसाब से जीवन जीना। किसी भी पार्क में जाकर आत्मस्मरण पूरी तरह से भूल जाओ और सिर्फ प्रकृति को निहारने लगो। अब 10 मिनट का प्रयोग करना। यहां भी बहुत अच्छी प्रकृति है, पेड़ हैं सुंदर सुंदर, पीछे बगीचा है। यहां बैठकर सिर्फ और सिर्फ पेड़ों को या बाहर देखना और प्रकृति को महसूस करना, ये सोच के कि अस्तित्व है। और फिर ये देखना कि
कितने मिनट तक, कितने सेकंड तक आपको थॉट नहीं आता। आपका मन कितनी देर में आपको हर लेता है। और एक प्रयोग ये करना, अपने शरीर का स्मरण बनाए रखना, भीतर का ना भी सही, शरीर की याद करते हुए आप प्रकृति को अनुभव करना बगीचे में, और फिर देखना आपको मन कितनी देर में हरता है। उत्तर अपने आप मिल जाएगा आपको। जब तक स्वयं की याद नहीं होगी, प्रभु की याद नहीं हो सकती। इसलिए ओशो ने बहुत जोर दिया, कहा परमात्मा को छोड़ना हो तो छोड़ देना, आत्मा को मत छोड़ना, स्वयं को मत छोड़ना। स्वयं की थोड़ी सी याद, परसेंटेज का अंतर कर सकते हो। प्रकृति में हो 10% अपनी याद, 90% प्रकृति की याद, 20% अपनी याद, 80% प्रकृति की याद बनी रहेगी। चैलेंजिंग पोजीशन में हो, अस्तित्व साथ है मेरे, 80% अपनी याद, 20% इस आकाश की याद महसूस करते रहना, प्रयोग करना। ये परसेंटेज की जो भिन्नता है ये प्रलॉन्ग करेगी हमें। अर्थ क्या है कि मैं विचलित ना हूं। अर्थ क्या है, मेरे जीवन में कोई दुख की घड़ी ना आए। अर्थ क्या है, मेरी कामना ना जागे, मेरे भीतर क्रोध उत्पन्न ना हो, मेरे भीतर इरिटेशन ना हो। जितना आप स्वयं को भूलोगे उतना मन आपको हर लेगा, और जितना स्वयं की याद में जियोगे उतना ये मन निष्क्रिय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप बंधे हो भीतर, उस शक्ति से बंधे हो, उस शक्ति से साथ एसोसिएटेड हो, उससे तादात्म्य में जुड़े हुए हो जो मन से पार है। कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन हो, जहां देखो कि कोई संभावना है, बॉस के कमरे में जाते हो, लगता है कि कोई बात ऐसी शुरू हो रही है कि जो वातावरण खराब कर सकती है या मुझे खराब कर सकती है, एकदम कछुए की तरह सिकुड़ कर अपने स्पेस के साथ ज्यादा जुड़ जाना। कोई प्रेमल जगह है जहां प्रेम में किसी के साथ बैठे हो, थोड़ा सा ध्यान अपना, बाकी फैला देना अपने आप को। ये सब प्रभु स्मरण ही है। क्यों? क्योंकि भीतर और बाहर में भेद नहीं है तो एक ही। लेकिन मुझे किस स्थिति में कैसे अपनी जीवन शैली को बनाना है जिससे कि मैं अपनी शांति से नीचे ना गिरूं। मैं अक्सर कहता हूं, एक संसारी का जो ग्राफ है वो दुख और सुख में झूलता है, लेकिन एक साधक का जो ग्राफ है वो आनंद और शांति में झूलता है। आनंद की स्थिति 24 घंटे नहीं हो सकती, क्योंकि हम संवेदनशील भी हैं, प्रेमल भी हैं। हमारे जीवन में घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं का हमारे शरीर, हमारे मन, हमारी भावनाओं पर असर होता है। जितना मर्जी हम अपनी चैतन्यता से तादात्म्य बनाएं, लेकिन इन 3 तौलों का इम्पैक्ट हमारे चैतन्यता के आउटर लेयर पर होगा। आपके जीवन से कोई विदा हो गया जिसे आप बहुत प्रेम करते हैं, अब उस समय आप आनंदित ना रह पाओगे, लेकिन शांत हो सकते हो। आपको कोई बहुत अपशब्द कह रहा है, उस समय हो सकता है आप आनंदित ना हो सको, लेकिन शांत हो सकते हो। लेकिन दुख में जाने की कोई संभावना नहीं होगी अगर आप होश में हैं। इसलिए कभी भी एक समय नहीं, एक जैसा समय नहीं निकल सकता। पिक्चरों में देखा होगा आपने, एक मॉनिटर लगा होता है, हमेशा ग्राफ लाइफ में ऐसे ऐसे चलता है। अगर ऐसे चले तो उसका क्या अर्थ है? समाप्त। इसलिए जो सीधा है, जहां कोई भी बदलाव नहीं हो रहा, इसका मतलब बस तुम पत्थर के माफी की अनडेड हो गए। जीवन है, जीवंत है, घटनाएं घट रही हैं,
हर समय कुछ हो रहा है, हर समय मैं किसी न किसी स्थिति से गुजरता हूं। ये मेरा जीवन है। और जितना बड़ा चैलेंज, उतनी बड़ी संभावना हमारे विकसित होने की। इसलिए याद रखना, ये दुख शब्द को चैलेंज से रिप्लेस कर दो। दुख जैसा जीवन में कुछ नहीं है। हाँ, भगवान कृष्ण हो या चाहे भगवान राम हो, चैलेंजेस तो उनके जीवन में भी आए, तो हमारे जीवन में क्यों नहीं होंगे? इन्हें स्वीकार करना होगा। चैलेंजेस होंगे, हम उन चैलेंजेस के साथ ही विकसित होंगे, लेकिन याद बनी रहे वो एक की। और जितनी गहरी याद, जितना गहरा तादात्म्य, उतना पावरफुल मैं हर चैलेंज को फेस करने के लिए। लेट्स बी प्रैक्टिकल। क्योंकि जीवन से दौड़कर तो जीवन नहीं जिया जा सकता। जीवन में रहते हुए जीवन जीना है और बेहतर से बेहतर जीने के लिए जीना है। कोई मुझसे पूछता है कि ध्यान क्यों करूं, तो मैं एक ही शब्द में कहता हूं, एक ही पंक्ति में, टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ध्यान करो। परमात्मा सोच के ध्यान मत करना। परमात्मा भी जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए है। आत्मा कहो, परमात्मा कहो, सब जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए है कि मैं एक बेटर क्वालिटी लाइफ जी सकूं। क्योंकि परमात्मा तो जीवन ही है, उससे अलग है कहाँ। और जितना जीवन में बेटर जीऊंगा, उतना ही उसके साथ हो, स्वयं के साथ हो, उसके साथ हो। कोई भी शब्दों का प्रयोग करो। इसलिए अपनी विजडम, अपनी इंटेलिजेंस से हर समय याद बनी रहे। याद है तो आबाद है, सूफियों ने कहा है। बस ये याद बनी रहे। संतों ने कहा है सुरति लगी रहे, सुरति बनी रहे। बुद्ध कहते हैं स्मरण बना रहे। किसी भी शब्दों से जाओ, बस एक ही बात का ख्याल रखना, विस्मरण ना हो जाए। शरीर का करो, सांसों का करो, भीतर के आकाश का करो, बाहर के आकाश का करो, बस हर समय बना रहे। ओशो की एक बात अक्सर मुझे बार बार झंझोड़ती है। जस पनिहार रखे सिर गागर में, ओशो समझा रहे हैं कि गांव की अनपढ़ पनिहारन भी सर पे 1, 2, 3 घड़े रख के चलती है, अपनी सहेलियों से बात करती है, पानी भर के लाती है, चल भी रही है, अटखेलियां भी खेल रही है, लेकिन एक ध्यान है जिसने घड़े को संभाला हुआ है। बस एक ध्यान बना रहे, स्वयं का, उस प्रभु का, सांसों का, शरीर का। बस स्वयं से जुड़े रहना, बात बन जाएगी।